भीड़ की वजह गिरी ना कोई तो बात नहीं तभी ठीक होगी। तो सुबह से बंदा खड़ा हुआ पर्चा आप लगाया है पर्चा भी करने में लगा दिया किस चीज़ का है पर्चा? शिफ्ट बाय शिफ्ट बदल दिया। शिफ्ट बदल दिया? हाँ जैसे कि कुछ क्षेत्र के कुछ एरिया में कुछ क्षेत्र के पहले ये जबकि होना चाहिए तो सही रहता ना। तो पहले तो यहीं बनता था ना सबका। हाँ पहले सबका यही था अब कह रहे बदल दिया। मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली कैंट एसडीएम ऑफिस पर। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर जनता में दुविधा बना दी गई है एसडीएम ऑफिस की ओर से या दिल्ली सरकार की ओर से। यहाँ पर जो भी आ रहे हैं अपने इनकम सर्टिफिकेट को लेकर बनवाने के लिए, किसी को तो करोल बाग भेज दिया जा रहा है तो किसी को रजौरी गार्डन भेज दिया जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके एरिया का विधायक कौन है, उस हिसाब से यहाँ पर लोगों को यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों से यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका एरिया नहीं पड़ता है। अगर ये एरिया नहीं पड़ता है तो हम जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया तो यहाँ पे उसका एड्रेस कैसे मेंशन हो रहा है, जब उससे पहले भी उनका यहीं से इनकम सर्टिफिकेट बना है या जो भी डॉक्यूमेंट्स बने हैं यहीं से बने हैं, उसके बावजूद यहाँ पर उनको मना कर दिया जा रहा है कि आपका ये एरिया नहीं पड़ता है, कि आप उस तरफ रजौरी गार्डन जाइए या किसी को करोल बाग भेज दिया जा रहा है। आखिर क्या है सरकार की ये नीति कि जनता को सुविधा देना है या जनता को दुविधा में डालना है या परेशान करना है? क्या इनकम सर्टिफिकेट है, क्या है? तो क्या कहा गया है यहाँ पे? मना कर दिया गया ये रजौरी गार्डन के लिए बोल। रजौरी गार्डन भेज रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? मायापुरी से। नहीं, कहाँ से आए हो सर आप? मैं मायापुरी से आया हूँ। मायापुरी से। हाँ। तो किस चीज़ के लिए आए थे आप? मैं इनकम सर्टिफिकेट बनवाने आया था, जाति प्रमाण पत्र बनवाने आया था। इससे पहले भी मैंने जमा कर दिया था, इन्होंने कैंसिल कर दिया। कह रहे हैं कि तुमने ओरिजिनल नहीं दिखाया। इन्होंने पहले फाइल सारी जमा कर ली, बाद में ओरिजिनल मांगे नहीं, कोई चीज़ बोले फाइल सारी जमा होगी सब जनों की। उसके बाद में इन्होंने बोला कि जाओ आपका हो जाएगा। बाद में चेक करा तो मेरे पास डिटेल भी है, सब कुछ है, इन्होंने कैंसिल कर दिया। आज फिर मैं आया हूँ तो आज आया तो ये कह रहे हैं तुम्हारा रजौरी गार्डन वो चला गया है। रजौरी गार्डन भेज हाँ दिया। रजौरी गार्डन भेज दिया। जबकि आपका एसडीएम ऑफिस यही लगता है। उसके बावजूद आपको रजौरी गार्डन भेज रजौरी दिया जा गार्डन रहा है। भेज रहे हैं। सर ये एसडीएम ऑफिस से जो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बनवाने आ रही है जनता, उनको यहाँ पर एक तरह से परेशानी उठानी पड़ रही है कि पहले यहीं पे बनता था और अब इनको इधर से उधर भटकाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से जो नई नीति निकली है उसके बारे में क्या कहोगे आप? मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि दिल्ली में जो नए ज़िले बनाए गए उनको प्रचार प्रसार सरकार ने ठीक ढंग से नहीं किया, या उनकी जो लिमिटेशंस की गई हैं, डिलिमिटेशन की हैं, वो इस हिसाब से नहीं हुई कि लोगों को कोई सुविधा मिल सके। उल्टा लोगों को परेशानी हो रही है। लोग सागरपुर वाले यहाँ से नज़दीक दिल्ली कैंट का पड़ता था एसडीएम ऑफिस, यहाँ से आराम से करवा लेते थे। इसी तरीके से पूरी ही दिल्ली में जिन जिन लोगों को जो एसडीएम कार्यालय नज़दीक पड़ते थे उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। मेरी प्रार्थना है दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि कृपया इस मामले पर, बहुत गंभीर मामला, इस पर ध्यान दें, क्योंकि हज़ारों ही लोग अपने आधार बनवाने के लिए हो चाहे काम हो, या राशन कार्ड बनवाने का काम हो, या इनकम सर्टिफिकेट बनवाने का काम हो, या जाति प्रमाण पत्र बनवाने का काम हो, सभी तरह के सर्टिफिकेट्स बनवाने पर ये जो पिछली सरकार ने सुविधा दी हुई थी उसमें बहुत बड़ा अवरोध आ गया है, जिसके कारण लोगों में बड़ा ज़बरदस्त रोष है। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर दिल्ली सरकार से कि जो पहले जिस तरीके से पहले ज़िले थे उनको वैसे का वैसा रखा जाए, और अगर ज़िला कोई बढ़ाना भी है तो उसको दोबारा वेरीफाई कर लिया जाए कि जो लोगों को असुविधा हो रही है उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाए और इस गंभीर समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा ना किया गया तो मैं एक प्रार्थना के साथ साथ मैं एक छोटी सी चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अगर इस मामले को एक सप्ताह के अंदर अंदर ना ठीक किया गया, लोगों की परेशानी को ना समझा गया, तो पूरी क्षेत्र के, पूरी दिल्ली के लोग हज़ारों की संख्या में एकत्रित होकर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यालय का हम लोग घेराव करें। सर इसमें एक चीज़ और देखी गई है, जैसे नांगल राया है, मायापुरी है, उनका एसडीएम ऑफिस तो यही पड़ता है और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट भी उनका यही पड़ता है जो दिल्ली कैंट का है। मैंने आपको पहले उसी बात में मैंने बताया कि जो है गुमराह करने वाली जो है सारी डिलिमिटेशन हुई है, उसको अच्छे तरीके से दोबारा उसको रिव्यू करें अपने आदेश को। और राशन दफ्तर जो यहाँ से बदल दिया गया है उसका अभी तक ऑनलाइन कोई हमने देखा ऑर्डर ही नहीं है।
दिल्ली कैंट के लोग अब अगर राशन कार्ड बनवाना होगा वो उसको जाना पड़ेगा ITO। तो इसी तरीके से जो बात आप कह रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की, तो उसमें लोगों को बड़ी ज़बरदस्त दिक्कत आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त परेशानी हो रही है। दिल्ली सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी। जनता कहीं ना कहीं गुमराह हो रही है, उनका डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है उनको काम के लिए, तो ये वो गलत ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जहाँ जिसको सुविधा हो, जिस SDM के पास। और जबकि ये मामला पिछली जो सरकार थी उन्होंने कहा था कोई भी कहीं से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है, जैसे अथॉरिटी में हम लोग चले जाएं, ठीक उसी तरीके से होना चाहिए। कोई कहीं से ऑनलाइन किसी भी SDM के पास जाकर अपना इनकम सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र या राशन कार्ड कहीं से बनवा सके, ऑनलाइन जब सुविधाएं हैं तो। महिलाएं बच्चियां यहाँ पे जो आ रही हैं मैं उनको परेशानी हो रही है। महिलाएं कैसे सुबह आ जाती हैं कितनी कड़कती ठंड में, और बच्चों को साथ लेकर आती हैं। विशेष तौर से यहाँ पर जो हमारा आधार सेंटर बना हुआ है, आधार सेंटर में भी बहुत परेशानी आती है। तो मेरा एक बार फिर निवेदन है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से, दिल्ली सरकार से, कि इस मामले को गंभीरता से लें और इस समस्या का तुरंत समाधान करें।